हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं आपका एसएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास लेकर आया था, मैंने उसमें साधारण ब्याज पढ़ाया था। मैं कल के फॉर्मूले को रिकैप करा देता हूं आपको। लेट्स बिगिन। दोस्तों मैंने बताया था आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। एक तो ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था, ठीक है। दूसरा मैंने ये बताया था यदि कोई धनराशि T1 वर्ष में A1 गुना हो जा तो T2 वर्षों में यह कितनी गुना हो जाएगी। इसके लिए मैंने दोस्तों आपको ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कराया था। ये दो फॉर्मूला मैंने आपको दोस्तों कल प्रूफ कराए थे। पर लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या कन्फ्यूजन है रेट परसेंट में। मैं रेट परसेंट के एक बार डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ। रेट जिसको हम दर कहते हैं, मैंने क्या बताया था इसके लिए दोस्तों, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका रेट होता है दोस्तों। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसके लिए हम रेट को आर से डिनोट करते हैं। मान लो आर बराबर मैंने 5% मान लिया। अगर परसेंटेज हटाना दोस्तों मुझे, तो मैं 100 से भाग कर दूंगा, 5/100। इस बात का मतलब इतना सा है दोस्तों, यदि मेरे पास ये तो मूलधन हो गया 100 रुपये, ये जो 5 होता है ना एसआई, ये आपका ब्याज भी होता है, ये आपका रेट भी होता है। अच्छा, अगर मैं मिश्रधन की बात करूँ, मिश्रधन के लिए भी मैंने दोस्तों आपको बताया था कल, एसआई सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन कर दो, आप मिश्रधन आ जाएगा। तो जैसे आपका यहाँ देख पा रहे होंगे, एसआई कितना है 5, 100 आपका मूलधन मानना, तो 105 हो जाएगा। आइए दो पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मेरे हाथ में ये एक पेज है जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ बाद में सेट किए जाएंगे जो आपको यहाँ चमकेंगे। इसलिए मैं पहला क्वेश्चन मैं पेज से देख के पढ़ूंगा, क्योंकि मुझको दिखाई नहीं देते क्वेश्चन। आइए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको दोस्तों क्या कहता है। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। रेट दोस्तों हमें 5% दी, वार्षिक होती है, एक साल में हमें पता 365 दिन होते हैं। अच्छा, ब्याज दिया हमें प्रतिदिन का, प्रतिदिन का दोस्तों, प्रतिदिन का मतलब है दोस्तों एक दिन। कितना दिया हमें दोस्तों 2 रुपये। पर क्योंकि रेट तो हमारी साल के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम ब्याज जो भी निकालते हैं साल के हिसाब से। एक साल में कितने दिन होते हैं दोस्तों 365 दिन। यदि एक दिन का ब्याज मेरा एसआई सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपये है, तो 365 दिन का कितना होगा, 365 गुणा 2 बराबर आपका होगा दोस्तों 730 रुपये। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैंने अभी इससे पहले आपको रेट परसेंट की डेफिनेशन दी थी। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं, आपका ब्याज क्या होगा 100 रुपये पे। 5% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 5% का मतलब आपका क्या हुआ 5/100। 100 में मूलधन मान लूँगा, मान लिया जी, लेट्स। अच्छा, ये क्या है 5 आपका, ये एक साल का ब्याज है कि नहीं है ये। और इस 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहा, 5 की वैल्यू तो है 7300, 730 रुपये। ये लो जी, तो हम इसको भाग दे के देखेंगे कितने गुना है ये। हमने जैसे इसे भाग दिया, ये आपका दोस्तों 146 गुना है। और जो हमें निकालना दोस्तों उसको 146 गुना कर दो। जैसे ही मैं इसको मूलधन निकालना था 146 गुना करा 440, यही आंसर है। अच्छा, ये तो मैंने सिंपल वे में बता दिया। अगर आपको इससे भी आसान करना, तो हमने 365 दिन का हमने ब्याज तो निकाल ही लिया दोस्तों भाई। 5% की वैल्यू हमें, मैंने रेट की डेफिनेशन में आपको क्या बताया था, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका रेट परसेंट कहलावे। ये 5% ही आपका ब्याज है फिर, तो ये 730 है, सॉरी ये 730 रुपये है। तो हमें पता 5% की वैल्यू अगर 730 है, तो कोई भी धन अपना में 100% हो है, इधर में 20 की गुणा कर दो, ये 100% बन जाएगा। तो इधर भी 20 की गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 1466 रुपये। यही आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों।
दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये है, तो उधार दी गई कुल राशि बताओ। राशि तो बराबर है, मैंने आपको दोस्तों बताया था एसआई बराबर क्या होता है आपका PRT अपॉन 100। कहने का मतलब है साधारण ब्याज आपका मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। अब बच्चे कैसे सोल्व करते हैं भाई, 4 साल में ओवरऑल ब्याज हमें 960 रुपये मिल रहा। तो हमसे कहा जो ये धनराशि है ना, दो बराबर राशि है। मान लो एक तो 7% पे दी हमने, एक हमने 5% पे दी, ठीक है। अच्छा 7% पे ये भी पी राशि, यह भी पी राशि, दोनों के लिए 4 साल लग रहे, इसके लिए भी 4 साल लग रहे और इसके लिए भी 4 साल लग रहे। अगर आप फॉर्मूले के थ्रू जाओगे तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। कहेंगे भाई पी है दोनों के लिए, पी मान ली, आपका 4 साल है, 4 मान लिया, दर आपकी 7 है, कर दो बटे 100। इतना ब्याज तो 7% वाली से मिलेगा। अगर मैं 5% वाली की बात करूँ, राशि तो हमारी पी है, साल तो 4 ही है, दरियो है और बटे 100। यह चीज़ हम रख देंगे 960 के बराबर, ठीक है। अच्छा अगर 4 दोनों में कॉमन है, मैं 4 ले लेता हूँ यहाँ से, देखो दोनों में कॉमन 4 बटे 100 ले लूँ मैं कॉमन, प्यार से मैं बताऊँ 4 बटे अगर मैं 100 कॉमन लेता हूँ, यहाँ P × 7 बचेगा, कहने का मतलब 7P। यहाँ 4 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, ये कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा दोस्तों 5P। ये बराबर आ जाएगा आपके 960 के। अच्छा इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको मान लिया, ये जो आ जाता है आपका डिवाइड में जाता है, ये आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, या यहाँ से ही काट लो इसको। ये 240 आ गया था ना दोस्तों, ये 7P और 5P आपका 12P हो जाएगा। ये 240 है, 100 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, या P से काट देंगे, P आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 2000 रुपये। ये आपका आंसर है। पर आपको दोस्तों ऐसे नहीं क्वेश्चन ये सोल्व करना, क्योंकि ये मेथड आपका रोस्ट है, बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा अब कैसे सोल्व करना, मैंने फॉर्मूला सबसे पहले बेसिक क्लास मैंने इसलिए ही ली थी, मैं इसलिए ही प्रूफ कराया था, क्योंकि जो आपका साधारण ब्याज है किन चीज़ों पर डिपेंड करे, P पे और R पे और T पे। यदि P और T ही कांस्टेंट है तो सिर्फ R पे ही तो डिपेंड कर रहा, R ही तो बदल रही। R का मतलब SI, यदि P और T कांस्टेंट है, SI आपका R पे डिपेंड कर रहा, ठीक है। नहीं कि जितनी दर अलग अलग है, क्योंकि मूलधन और टाइम तो दोनों के लिए सेम है, पर राशि P भी 7% पे है, दर अलग अलग है, एक 7% है, एक आपकी 5% है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करोगे दोस्तों, भाई P और T तो सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सही। अगर मूलधन और समय आपका सोल्व है तो आपके इसके लिए क्या करोगे भाई, 7 और 5 12% तो ये है 1 साल के लिए, क्योंकि रेट आपकी वार्षिक हो है तो मैंने इन दोनों को मिला लिया, तो 12%। 1 साल के ब्याज मिलेगा मुझे दोनों पे, पर लेकिन राशि तो मेरी 4 साल के लिए है, तो ओवरऑल 48% ब्याज मिलना चाह। 48% की वैल्यू दोस्तों उसने कहा 960 रुपये है, यही तो 4 सालों में ब्याज मिल रहा मुझे, समझ रहे नहीं। या इसको काट दो, ये कितना आ गया, 48% की वैल्यू आपकी दोस्तों कितनी है 960 रुपये। इसको डिवाइड कर दो, 48 दूनी 96, 20 रुपये आ जाएगा 1% आपका। पर हमें पता कोई भी धन अपने नाम में क्या हो है 100%, 2 जीरो यहाँ भी चिपकाओ, 2 जीरो यहाँ भी लगा दो, तो 100% अपने नाम में क्या हो जाएगा 2000 रुपये। यही आपका आंसर है। ऐसे सोल्व करोगे क्योंकि P और T कांस्टेंट है। अच्छा बंदा से एग्जाम में मौखिक ही कर सके, हमें पता है भाई धनराशि तो हमारी बराबर है और साल भी हमें बराबर दिए, फिर इसका मतलब ऐसा हमारा दर पर डिपेंड कर रहा, एक 7% पे एक 5% पे। हम करेंगे 7 और 5 12 जोड़ लेंगे दोनों, और गुणा कितने साल के लिए है 4 साल के लिए, तो 48% ओवरऑल हमें ब्याज मिलेगा। 48% की वैल्यू कहा इन दोनों धनराशि से हमें 960 रुपये ब्याज मिले। हमने 1% निकाल लेंगे, 20 के बराबर होगा। फिर धनराशि तो अपने नाम में कोई भी हो, 100% हो, 2 जीरो इधर चिपका, 2 जीरो इधर चिपका, ये आपका आ जाएगा 2000। आइए दोस्तों, अब किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा, ये बात पूछी। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, अगर SI अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, SI आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है,
मूलधन मिश्रधन आपका ए होता है, ठीक है, इसको हम अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में। ये आपका है दोस्तों मिश्रधन, ये आपका है दोस्तों साधारण ब्याज। अच्छा, तो ये कहा कि 10 वर्षों में जो आपका साधारण ब्याज है ना मिश्रधन का 2/5 गुना होगा। तो जैसे ये 2/5 भाग होगा। अच्छा, जैसे 2/5 भाग है ये, इस बात का मतलब इतना सा है, ये वाली ये मैंने अमाउंट मान लिया और ये आपका ऐसा ही होगा। अगर मैं रेशो की बात करूँ, अगर मेरा 5 है मिश्रधन तो हमें ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों 10 सालों में 2 यूनिट मिलेगा। तो हमारा मूलधन कितना होगा, मिश्रधन में तो हम ब्याज घटा दें तो हमारा मूलधन आ जाएगा दोस्तों 3, क्योंकि इन चीज़ों को हम जोड़ेंगे 2 और 3 को तभी तो हमारा मिश्रधन आएगा। अच्छा, पर यह मामला कितने का है दोस्तों 10 साल के लिए। हमसे रेट परसेंट पूछा, रेट परसेंट के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, SI बराबर क्या होता है आपका PRT/100। ये क्वेश्चन आपको बार बार वहाँ नहीं लगाना है, तो मैं आपको बता रहा। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा 2 है, 100 आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा। P हमारा 3 है, मामला 10 साल का है और R मान लेंगे। तो 0 से 0 कटी, R बराबर आपका 20/3 आ जाएगा। ये इसको हम सही में लिख देंगे इतने %। यही हमारा आंसर है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। A 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा B 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे, ये पूछा। अच्छा, A और 1-2 व्यक्ति है B, इसने आपके 800 रुपये उधार लिए, इसने आपके 900 रुपये उधार लिए। इसके लिए रेट इसने कहा भाई 12% पहले है, ये इसने कहा ये आपका 10% पहले है। तो हमसे पूछा कितने वर्षों के बाद इनके मिश्रधन बराबर हो जाएंगे। मैंने दोनों का टाइम T मान लिया। अच्छा, मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, मान लिया इसका A1 मिश्रधन मान लिया मैंने, इसका A2 मिश्रधन मान लिया। मिश्रधन आप कैसे निकालते हो कि मूलधन में ब्याज जोड़ दो T समय के लिए, आपका मिश्रधन आ जाएगा इसका। इसमें भी सेम यही करते हैं। तो इसे करने के लिए 910 है, सॉरी दोस्तों यहाँ। तो जैसे हम करेंगे तो भाई इसका मूलधन, भाई मिश्रधन आप कैसे निकालते हो, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट SI आपका मूलधन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम लगा देते हैं, मूलधन हमारा कितना है 800। फिर ब्याज कैसे निकाल लेंगे हम 800 पे, 800 गुणा 12 गुणा T/100 कर देंगे। अच्छा, इधर हम क्या निकाल लेंगे, फिर मूलधन 910 है प्लस इसमें हम ब्याज जोड़ देंगे 910 का 10 रेट है आपकी, T समय के लिए है बटे 100, ठीक है। अच्छा, इधर काट लो, 2 0 से 2 0 कटी, इधर भी 1 0 से 1 0 कटी। अच्छा, ये 800 रुपये है, ये 910 है, इसको इधर ले जाओ, इधर आपके बचेंगे 110 रुपये, घटा लो इसमें, 910 में तो 800 गया। ये आपका 12 96 90 60 बचेगा, ये आपका 91T है। जब मैं इसको इधर लाऊंगा इक्वेशन को, ये आपका 5T बचेगा। 5T की वैल्यू आपके 110 रुपये के बराबर है, T की वैल्यू आपके 22 के आ जाएगी, आपके 22 साल लगेंगे दोस्तों। समझे कि नहीं समझे। अच्छा, अब एग्जाम में देखो कितना क्वेश्चन सोल्व करना है, एग्जाम में आपको इतना लिखना। अगर आपको बत्ते पता है तो आप इतना ही लिखोगे, या ओरली करके बताओ मैं मौखिक कैसे करोगे आप। मौखिक भैया हमने इन दोनों का डिफरेंस ही तो इनके बराबर होगा। मान लो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया हमें 110 रुपये, ये किस चीज़ के बराबर होगा, आपके इनके ब्याज के 12 8 96 होगा, ये 91 होगा, ये 5T की वैल्यू है आपकी 110 के बराबर होगी, तो 1T आपका 22 साल हो जाए। क्वेश्चन की बात करता हूँ, 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। 5वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2650 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है, ये पूछा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 5 वर्ष वाला ऊपर लिख लेंगे। 5 वर्ष में हमें कितनी हो जा रही है राशि 2625 रुपये। अच्छा, 2 वर्ष में यह कितनी हो जा रही है आपकी दोस्तों 2250 रुपये। अच्छा, तो 5 वर्ष में पूछूँ आपसे मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन कैसे निकालते हैं आप कहोगे भाई मूलधन रहा होगा इसमें
और 5 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। अच्छा, इसमें मैं पूछूं, मूलधन तो आपका सेम ही है, ठीक है, मूलधन तो रहा ही रहा होगा, प्लस आपका 2 साल का आपका ब्याज हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज को घटा दूं दोस्तों, तो ये 3 साल का, 3 वर्ष का मूलधन से मूलधन तो कट ही जाएगा, ये SI 5 ये SI 2, इस बात का मतलब है 3 साल का आपका ब्याज का डिफरेंस आएगा इस तरह। तो अगर ये 3 साल का ब्याज का डिफरेंस आया तो कितना आएगा दोस्तों, घटा लो, 12 में तो 5 गया, 7 बचा आपका, इतने रुपए आ गया। अगर 3 साल का SI, ये SI आया, सिर्फ देख पा रहे होंगे आप यहाँ से भी यहाँ से भी, क्योंकि मूलधन से मूलधन तो कट जाएगा। तो आपका ये 3 वर्ष का SI 375 रुपये है। तो 1 वर्ष का कितना होगा दोस्तों, 125 रुपये। अच्छा, इस क्वेश्चन को लिए आप मूलधन भी पूछ सके, मूलधन आप दोनों प्रकार से निकाल सको। अगर 1 साल का ब्याज मुझे पता है 125 रुपये है, अच्छा साधारण ब्याज में क्या है, 1 साल का ब्याज अगर 125 रुपये है, अगर मूलधन सेम है तो दूसरे साल का भी 125 ही मिलेगा, तीसरे साल का भी, इनफाइनाइट तक ऐसे ही मिलता चलेगा। तो मैं 2 वर्ष का देख लिया, तो यहाँ से मूलधन पता कर लूँगा मैं, 2 वर्ष का कितना होगा, दोनों गुणा कर देंगे इसमें 2 की, इतने रुपये 250 रुपये। अच्छा, अगर 250 रुपये 2 वर्ष का मेरा ये रहा, ऐसा ही है, इसमें 2250 में, तो मूलधन कितना बचेगा मेरा, 2000 रुपये। अच्छा, सबसे पहला मूलधन निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, या तो यहाँ से पता कर लो। अच्छा, अगर यदि आप यहाँ से नहीं पता करना चाहते, आप ऊपरली इक्वेशन में से भी पता कर सकते हो। कैसे, अब देखते हैं दोस्तों। 1 वर्ष का ब्याज मेरा 125 रुपये है, तो यहाँ तो मुझे 5 वर्ष लगे, 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा मेरा दोस्तों, 625 रुपये, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर मेरा 5 वर्ष का ब्याज 625 रुपये है, अच्छा तो मेरा मूलधन कितना बचा होगा दोस्तों, 2000 रहा होगा फिर, ठीक है कि नहीं। अच्छा, या तो आप इसमें रख लो, मूलधन यहाँ से निकाल लो, जो आपको आसान लगे चीजें, या आप यहाँ पे रख लो, यहाँ से निकाल लो इस वाले में, समझ रहे नहीं। अच्छा, अब हमसे तो रेट पूछा था। अच्छा, 1 साल का ब्याज आप क्या करोगे रेट के लिए, या तो 5 साल पे चले जाओ, यस में मुझे पता है भाई दोस्तों, भाई साधारण ब्याज आपका क्या होता है, PRT/100 होता है कि नहीं, सॉरी 100 तो इधर ही ले लिया मैंने, ये होता है नहीं। या तो 1 साल के लिए फिर आपको T1 ही मानना पड़ेगा, आप क्या कहोगे 1 साल वाला ही उठा लो, ऐसा ही यहाँ से, तो 125 रुपये है जी दोस्तों, 100 हो गया, मूलधन मैंने निकाल ही लिया, 2000 है आपका, आर ये रहा 1। तो इससे मैं दोस्तों 2 0 से 2 0 कटी, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा दोस्तों 6.25% आ जाएगी आपकी रेट, यही है, ऐसे निकालना है। यह फॉर्मूला जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सोल्व करो, ये बार बार नहीं रखना, ये तो मैं बेसिक बच्चों के लिए बता रहा, बार बार ऐसे सोल्व करना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपका SSC रेलवे में बहुत बार आ चुका है, UPSI में भी आया। आइए दोस्तों, हम छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर है, ये पूछा हमसे, ठीक है। इसमें कहा क्वेश्चन में जो आपका SI है ना, सिंपल इंटरेस्ट, आपका मूलधन का 25/16 गुणा है। अगर मैं SI सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन की बात करूं तो आप कहोगे भाई ये 25/16 रहा होगा, ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे, ठीक है। अच्छा, हमसे तो रेट परसेंट पूछी, और पर ये कहा अगर इनके में ये रेट परसेंट आपकी T के बराबर है, ये भी बात कहा क्वेश्चन में। आपका जितने साल के लिए अगर मान लो T आपका 5 साल आ गया तो रेट भी आपकी 5% होगी, क्वेश्चन में कहा। और या अगर आपकी रेट परसेंट आपकी 5% आ गई तो आप क्या देंगे भाई T ये आपका 5 साल है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें पता भाई SI दोस्तों क्या होता है, PRT ये होता है नहीं दोस्तों। अच्छा, SI कितना है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे भाई 25,
मूलधन आपका कितना है 16, सॉरी 100 आ गया ना यहाँ तो मूलधन आप यहाँ रखोगे, ये रहा 16। फिर दर, ये चीज़ दोनों बराबर है, हमसे तो आर पूछा, दर के लिए आर ही रहने दिया, हमने टी के लिए भी आर रख लिया, इससे जो क्वेश्चन में कहा गया। तो हम ये तो अब इसे 25/16 गुणा 100 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। आर स्क्वायर यहाँ से हटाने के लिए अंडर रूट में चला जाएगा। आर स्क्वायर जैसे ही मैं हटाऊंगा 25/16 गुणा 100 बराबर आर बचेगा। जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा 25 का अंडर रूट कितना होता है दोस्तों 5, 16 कितना होगा नीचे आएगा 4, 100 का 10 बराबर आर आ जाएगा। या आर आपके दोस्तों आ जाएगी 12.5%। यही आपका आंसर है। पर जैसे आपने देखा होगा कि भाई एग्जाम में तो अब कैसो कॉन्सेप्ट क्या याद रखें, जब ऐसी चीज़ आ जाए आपकी रेट परसेंट टाइम के बराबर हो जाए, जो आपको दिया एग्जाम में सॉल्व करना। जैसा आपको हमें बताया था भाई इसका ये 25/16 गुना है आपका रेट, तो जैसे ये 25/16 गुना है तो हमें इसे पहले परसेंटेज में बना अंडर रूट ले लेंगे इसका। ऐसा परसेंटेज में बनाने के लिए हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको डायरेक्ट रेट निकालनी है। तो ये कॉन्सेप्ट इससे, तो जैसे कितना आ जाएगा दोस्तों 5/4 × 10 आ जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे हम कितना आ जाएगा 12.5%। एग्जाम में से सॉल्व कर देंगे। ये चीज़ें आप याद रखो, जब भी एसआई मूलधन का, एसआई आपका सिंपल इंटरेस्ट का और प्राइस मूलधन का रेशो दिया हो, तो आप अगर रेट जो परसेंटेज है आपके उस समय के बराबर हो जाए संख्यात्मक रूप से, तो हम कह देंगे अगर रेट कुछ ही तो 12.5% है। अगर इस क्वेश्चन में टाइम कह देता, हमें पता है भाई टाइम तो हमारा रेट परसेंट के ही बराबर है, तो कितना होगा टाइम वर्षों में 12.5 साल, ये बता देते। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा, 1500 रुपये की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपये प्राप्त हुआ। 10% की दर से दी गई धनराशि कितनी है, हमसे पूछा। अच्छा भाई 1500 रुपये है, इसके इनने 2 पार्ट करे, एक इसने दोस्तों 7% पे दिया, एक इसने दोस्तों 10% पे दिया। और इसने कहा भाई 3 साल का जो मेरा ब्याज है वो मेरा 396 रुपये है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले दोस्तों 1 साल का ब्याज निकाल लूँगा, वो कितना होगा दोस्तों मेरा 132 रुपये, ठीक है 132 रुपये होगा। इतना निकाल लिया दोस्तों हमने। अच्छा अगर 10% को मैं ऐसे भी तो लिख सकूँ दोस्तों 7% + 3%, कोई इशू। अगर मैं इसका 7% देखूँ मैं भाई, अगर यह भी 7% पे दी एक तो इनने, या 10%, मैं कहने लगा भाई अगर इसका भी मैं 7% ही निकल लूँ ओवरऑल तो मुझे कितना ब्याज मिलना चाहता। अगर मैंने इसका 7% निकाल के देखा 7/100 तो ये 105 रुपये मिलना चाहता मुझे, पर मिला तो मुझे ब्याज कितना दोस्तों 1 साल का मिला तो मुझे 132 रुपये। अच्छा पर अगर 7% के हिसाब से ही मैं निकाल रहा दोनों का तो मुझे 105 रुपये मिले। फिर मुझे ये इतना ब्याज ज़्यादा क्यों मिल गया 27 रुपये। ये 27 रुपये ब्याज मुझे ज़्यादा क्यों मिला, क्योंकि अभी 10% वाली का दोस्तों 3% बाकी है। अगर इसका 3% के कारण ही तो ये 27 रुपये आया होगा, तो 3% की वैल्यू या इतनी है तो 1% की आप इसे भाग कर दोगे, हम कह देंगे भाई 3 9 27 9 रुपये होगा। कोई धन अपना में 100% हो तो 100% की वैल्यू आप 900 रुपये, यही आंसर है। 10% वाली उसने 900 रुपये पे दी, अगर 7% वाली पूछ लेता आप 1500 में तो 900 घटा देते, आराम से बता देते कितना आ जाएगा दोस्तों 600 रुपये। पर हमसे 10% वाली पूछा था, ये 900 आपका आंसर है। इस क्वेश्चन के एलिगेशन से बात करें हम तो एलिगेशन कैसे लगाओगे भाई, एक 7% पे है, एक 10% पे है। यहाँ ओवरऑल हम इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। इफेक्टिव रेट दोस्तों कैसे निकाल लेंगे, अगर मैं आर की बात करूँ, यहाँ इनकी मिडिल वैल्यू रही होगी तो आप कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज गुना 100/PT, यही तो होता है। अच्छा साधारण ब्याज मुझे कितना दिया दोस्तों आपका 396 रुपये है, गुना 100/P आपका 1500 है, टी आपका 3 साल की बात कर रहा। 2 0 से 2 0 कटी, 3 से 3 काट देंगे हम,
ये आपका 132 आ जाएगा, इतने % बटे 15 बच जाएगा। तो ये आपका कितना बचेगा, 132 बटे 15 बचेगा दोस्तों। अच्छा मैंने क्या कहा था, अगर इसको आपको कैलकुलेशन आसान करनी तो आप 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे सम में, इस रेशो में, इसमें 15 की कर दी, इसमें 15 की, 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ तो सिर्फ आपका 132 ही रह जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 सत्ते आपका 105 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अच्छा 150 में से 132 गया, बड़ी वैल्यू में तो एलिगेशन में हमेशा छोटे घटाएंगे, तो ये बचेगा दोस्तों कितना यहाँ पे 18। अगर यहाँ से अब क्या बीच वाली बड़ी है, यहाँ से घटाओगे 27 बचेगा। रेशो ले लेंगे हम इसको, जो ये रेशो ही है ना, ये 2 और 3 आया, यही आपका मूलधन का रेशो आ गया 7% वाली का और आपका 10% वाली का। मैं ओवरऑल देखो 5 यूनिट आया, 5 यूनिट की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में तो कहा था भाई 1500 है, तो कितने गुना हो जाएगा 1 यूनिट 300, जो निकालना था हमें 10% वाली इधर बतानी, तो ये 300 गुना कर देंगे 900 रुपये, यही आंसर है। अच्छा यदि 7% वाली पूछता तो आप इसको भी 300 गुना कर दो, तो ये 600 आ जाता, अगर दोनों पूछ ले, समझ रहे नहीं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने पहले तो निकाल ली, पर 10% वाली आपकी 900 है, ओवरऑल आपकी कितनी थी 1500, 1500 में तो 900 घटा दो तब भी आ जाएगी, दूसरी बचेगी 600। ठीक है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता, फॉर्मूला बेस पे ही चलते हैं, तो फॉर्मूले से ही करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूले से आप इसको कैसे आसान बनाएंगे मैं बता देता हूँ। जैसे 1500, एक हमें 7% पे दी दोस्तों, एक 10% पे दी, ठीक है कि नहीं। अच्छा जोन सी हमें बतानी, उसको हमने x मान लिया, तो ये कितनी बचेगी भाई 1500 माइनस x बचेगी नहीं। इन दोनों का सम करूँगा 7% और 10% वाले का, तभी तो 1500 बन पाएगा ये इसके लिए। अच्छा तो ऐसा ही हमने क्या पढ़ा था भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो होता है। ठीक है, अगर मैं 7% वाली से ब्याज की बात करूँ, आप कैसे निकाल लोगे भाई, 7% वाले का मूलधन तो मैंने इतना आया 1500 माइनस x। ठीक है जी सर जी, रेट आपकी 7 है, टाइम आपका 3 है अपॉन 100। अच्छा इसके लिए मैं बात करूँ, मूलधन आपका x है, रेट आपकी 10 है, समय आपका यही है, पौन इतना, ये 396 के बराबर। अच्छा 3 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन लेगा काट देंगे हम, ये 132 आ जाएगा इतने रुपए। ठीक है, अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ दोस्तों, 7 105 इतना आ जाएगा, ये माइनस का आपका 7x बचेगा, ये प्लस का आपका 10x बचेगा, जो ये 100 इधर है ये इधर चला जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 10x में थे, माइनस के 7x गई, तो दोस्तों कितना बचा प्लस के 3x, जैसे ये 13,200 हो जाएगा, ये 10,528 में थे, कितना बचा दोस्तों 2700 रुपये, तो x कितना आ गया आपका 900 रुपये, यही आंसर है। ऐसे इसको भी आसान बना। अब मैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर 7%, 1/4 भाग 8% तथा शेष 10% से निवेशित किया। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय, यदि ब्याज सहित उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो निवेशित पूंजी थी, हमको ये बताना। अच्छा एक तो 1/3 भाग है राशि का, एक आपका 1/4 भाग है, एक आपका रिमेनिंग है। आपको फिर राशि क्या माननी पड़ेगी दोस्तों, 3 और 4 का मल्टीपल मान लिया भाई, 12 यूनिट मान लिया, कुछ भी यूनिट परसेंटेज 100 जो भी आपको मानना, तो 1/3 पार्ट इसका कितना होगा दोस्तों 4 होगा, 1/4 कितना होगा आपका 3 होगा, 4 और 3 7 ही होगी, तो रिमेनिंग कितनी बची 5। इसने कहा दोस्तों या 7% पे दे या 8% पे दे या आपकी 10% पे दे। तो अगर मैं ब्याज की बात करूँ, ब्याज क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें 28% मिलेगा, इससे हमें 24% मिलेगा, क्योंकि 1 साल का मामला, इससे हमें 50% मिलेगा। इन तीनों को जैसे हम ओवरऑल जोड़ेंगे, ये जोड़ लो, ये 1 2 इतने 102% बचेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, ब्याज क्या होता है, सॉरी दर क्या होता है, रेट की डेफिनेशन दी थी 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ये आपका ब्याज के अलावा। मैंने 102% को फ्रैक्शन में लिख लो, 102/100 लिख दोगे आप इसको, ये 2 से काट लो,
51/50 बचेगा। अच्छा, अगर ये मेरा मूलधन है तो ये 51 क्या बचेगा दोस्तों, मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। इस 51 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में कहा दोस्तों इतने रुपए कहा, तो ये कितने गुना हो रहा दोस्तों, 11 गुना। जो निकालना था मुझे, मैं इसको 11 गुना कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरा इतना मूलधन। पर मैंने जो दोस्तों ये 1 यूनिट की वैल्यू आई इसकी, पर मैंने तो 12 यूनिट माननी थी। अगर मैंने 12 यूनिट माननी थी तो मैं इसको 550 को 12 गुना और कर दूंगा, 1200, 12×5 60, और 12×5 60 और 6 6600 रुपये, यही हमारा आंसर हो। अच्छा दोस्तों, अब 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 400 वर्षों के लिए दी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता है तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वह राशि कितनी है। भाई टाइम आपका दोस्तों 4 साल दिया क्वेश्चन में। ये कह रहा ब्याज दर, मतलब रेट की बात कर रहा है। यदि यह 3% बढ़ा दी जा तो उसे जो ब्याज अधिक मिला, आपको मिला 1440 रुपये। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, SI साधारण ब्याज आपका किस पे डिपेंड कर रहा, अगर P और टाइम को आप छेड़ने, हमने कहा भाई ये आपका डिपेंड कर रहा दोस्तों R पे डिपेंड कर रहा, और T पे, क्योंकि P तो दोस्तों कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। अगर दर तो 3% बढ़ा रहा 1 साल में, तो ओवरऑल कितने हैं मुझे दोस्तों, 4 साल है, तो मेरा कितना ब्याज अधिक मिलेगा, इस हिसाब से आप कह दोगे भाई 4 गुना 3% अधिक मिलेगा। और इस बात का ही मतलब आपका 1440 रुपये है दोस्तों। तो 4×12 के कारण आपको 1440 रुपये अधिक मिल रहे, यही तो मतलब हुआ। तो 1% के कारण आपको कितने मिलेंगे दोस्तों, 120 रुपये अधिक। तो 1% के कारण कोई भी धनराशि अपने नाम में 100% हो, 2 जीरो इधर लगाओ, 2 जीरो इधर लगाओ, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको 12,000 रुपये आपकी धनराशि थी। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, ब्याज दर 3% अधिक कर रहा। ब्याज दर क्या होती है आपकी, वार्षिक होती है। 1 साल में अगर 3% मुझे ब्याज अधिक मिला, तो मामला है दोस्तों ये आपका 4 साल का। तो 4 साल में कितना अधिक ब्याज मिलेगा मुझे, 12% मेरे मूलधन का। अगर मैं मूलधन को देखो एक लाइन में करने के लिए P मान लिया, आप कहोगे भाई 100 मान के कर रहे हो, फिर ये समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे 12% निकाल दूँ मैं इसका, इतना ही तो अधिक मिलेगा, 12/100। ये आपका 1440 के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 120 आ जाएगा, 100 के क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, फिर आपका 12,000 आ जाएगा। यही आपका दोस्तों आंसर है। आखिरी क्वेश्चन की बात करूँ, 10 आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा, सचिन ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिला, तो उसने कुल कितनी धनराशि जमा की। भाई इसने कहा 2 अलग अलग बैंक में करी नहीं जमा, एक बैंक ही मान लिया मैंने, एक बैंक ही मान लिया। तो इसने कहा दोस्तों आपको, इसे तो 10% पे दी इस बैंक को, इसे हमें 12% पे दी। ठीक है, 3 साल में मुझे कुल SI जो मिल रहा वो 3300 रुपये मिल रहा। ठीक है, तो हमसे पूछा तो धनराशि कुल कितनी थी, इसमें भी बराबर कर रहा, मान लिया P धनराशि थी, तो इसमें भी आपका P थी। तो ये तो SI बराबर आप कैसे करोगे, बेसिक थे आपने तो ये रट्टा मार रखा है, SI बराबर PRT/100 होता है। ठीक है, अगर मैं इस बैंक में पूछूँ आपसे ब्याज कितना रहा होगा, आप कहोगे भाई शुभम P तो धनराशि है, दर आपकी 10 है, रेट आपका समान 3 साल है आपका बटे 100। इससे धनराशि तो आपकी P रहेगी, रेट आपकी 12 रहेगी दोस्तों, यहाँ से साल आपका 3 है और बटे 100, ये आपका ओवरऑल फिर इस हिसाब से आपको 3300 रुपये ब्याज मिल जाएगा इन दोनों बैंक से, ये मतलब हुआ। तो अच्छा, ये तो 3/100 कॉमन ले लो, या इधर से 3 से 3 काट दो, ये 1100 आ जाएगा दोस्तों।
ये 100 इधर चला जाएगा, ये 12, ये 10 पी बचेगा यहाँ, ये 12 पी, ये आपका 22 पी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 1100 गुना 100 इधर चला जाएगा आपका क्रॉस में, ये इतना आ जाएगा। 11 से हम इसे काट देंगे 2p। 2p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों? 10,000 बचेगा इधर से बस। यही आपका आंसर है। अब दिमाग में बच्चे क्या बात आ रही होगी, गुरुजी 2p क्यों निकाल दिया? अरे बेटा 2p इसलिए निकाल दिया क्योंकि p समान धनराशि है इससे और p इससे, तो इसने ओवरऑल पूछा राशि। अगर इसमें 5,000 रही तो इसमें भी 5,000 रही, ओवरऑल कितनी हो जाएगी? 10,000। समझ रहे नहीं? अच्छा, अगर आपको ये ऐसे नहीं सॉल्व करना, आपको मैंने इतनी बार प्यार से बता लिया बेटा कि SI जो होता है आपका मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। ये 3 साल का मामला था। इसमें ब्याज अलग अलग है क्योंकि मूलधन तो आपका सेम है। देखो जैसे SI आपका डिपेंड P, R और T पे हो गया, बटे 100 तो कांस्टेंट वैल्यू, उसको मैंने मानना ही नीचे। अगर मूलधन सेम है P, तो बस SI आपका किस पे डिपेंड कर रहा? R और T की मल्टीप्लाई है, तो मूलधन तो फिर भी सेम आ गई, तो उसका हम इतना परसेंट ब्याज निकाल देंगे तो हम बता देंगे। जैसे 10 और 12 आपका कितना होगा दोस्तों? 22%। 22% तो आपका ये होना चाहिए, 22% तो ये हो रहा। टी मामला आपका है दोस्तों 3 साल का, तो ओवरऑल जो मेरी राशि है पी रही होगी, इसका मैं 66% ही तो मेरा राशि का 66% ही तो मेरा 3300 रुपये रहा होगा 3 साल में। समझ रहे नहीं? तो इस तरह मैं इसको निकाल 2% मेरा कितना रहा होगा दोस्तों? 100 रुपये। कोई भी धनराशि अपने आप में 100% हुए, अगर मैं 100 हो जाएगा दोस्तों, 100% आपका कितना आ जाएगा? 5,000 रुपये। ठीक। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे, ये 100% सिर्फ एक बैंक की है और 100% दूसरे बैंक में रही होगी। 5,000 इसमें रही, 5,000 इसमें रही, और रोल जोड़ुआ में दोस्तों 10K के आपका 1000 है, तो 10,000 रही होगी। देखा मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन कराए। यदि किसी बंदे को नहीं समझ में आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, आप मुझको बता सकते हैं सर धीरे पढ़ाए, स्लो पढ़ाए, कैसे पढ़ाना है। मैं आपको ऐसे ही प्यार प्यार से पढ़ाऊंगा। अच्छा, यदि वीडियो क्वालिटी आप कम करके देख सकते हो, स्पीड, किसी को तेज़ देखना तो आप तेज़ देख सकते हो। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप है तो हम हैं। तो लास्ट में मैं आपके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे UPSI के लिए जनून है, SSC और रेलवे के लिए मैं बताऊँगा आपको मैथ किस तरीके से पढ़ना, मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊँगा। तो अंत में वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं कुछ लाइनें आपके लिए बोलना चाहूँगा। लहरों से डरकर यूं नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आप मेहनत हिम्मत करते रहो और पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन होगा जरूर। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।